दोस्तों मार्केट खुलने से पहले कुछ हमने एनालिसिस किया था और क्या एनालिसिस किया था उसे भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसके हिसाब से एक एंट्री ली गई है। कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं आइए पहले देख लेते हैं। 336 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एंट्री जो मिली है 285 पे। ठीक है, और अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 336-37 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मॉर्निंग में क्या एनालिसिस की थी हमने मार्केट खुलने से पहले, वो वीडियो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार पहले देख लीजिए। ओपनिंग जो में मिल रही है 77,976 के आसपास खुल रहा है। क्या प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लेवल्स है उसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कल का जो लो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंड हम लेवल को मार्क करेंगे दिस, ये लेवल। ठीक है, जहाँ से हम नीचे आए, हमने कोशिश की यहाँ पे ऊपर जाने की, फिर हम यहाँ से नीचे आए। एंड थर्ड लेवल जो निकल के आता है दिस, ये लेवल को मार्क कर लेते हैं। ध्यान देना, खुलते ही अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ब्रेकआउट करते हैं तो फिर दिस, ये जोन के लिए जा सकते हैं। इससे अगर ब्रेकआउट करते हैं तो फिर कल का जो ओपनिंग प्राइस है इसके लिए हम जा सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो ध्यान देना, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस जोन है। तो ये लेवल को अगेन मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर ये लेवल को हम होल्ड कर जा रहे हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ से मोमेंटम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ओके, तो मॉर्निंग में हमने क्या डिस्कस किया था वो वीडियो आपने देख ली। क्लियर वहाँ पे मेंशन किया गया था कि दिस, ये जो जोन है ना, ये जोन को हम सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड हमने कहाँ पे लिया है पहले वो दिखा दूँ। दिस, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद दिस, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है दोस्तों, और उसके बाद देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ से हल्का सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। क्या प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ से नीचे आता है तो हमें किस हिसाब से तैयार रहना है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इससे अगर हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है, इसे अगर हम ब्रेक कर दे रहे हैं तो फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट या जो भी वहाँ पे चल रहा है प्रॉफिट लॉस, उसे लेके निकलने की कोशिश करेंगे। टारगेट के लिए अगर हमें वेट करना है तो देश, ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, इसके लिए हम वेट कर सकते हैं। नीचे आता है, अगर इसे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पे निकलने के बारे में प्लान करना होगा। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था उससे थोड़ा हम समझ लेते हैं। हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, हमने किया क्या है। खुलते ही हम तेज़ी के साथ यहाँ पे नीचे आए। ठीक है, प्रीवियस डे का जो लो है ना, इसी को हमने सपोर्ट लिया और एक रिजेक्शन कैंडल के साथ में हमने इसे रिकवर किया है। हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेरा प्लान था कि अगर इसको ब्रेकआउट कर दे रहा है तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड लेंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, नो ट्रेड। ध्यान देना क्या करना है, नो ट्रेड। नीचे की तरफ आ रहा है ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद। ठीक है, और जैसे ही हल्का सा मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो इसके आसपास एंट्री ली गई और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जब हमने ट्रेड लिया था तो यहाँ पे एसएल हमारा बहुत बड़ा नहीं था दोस्तों। जो ये कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल जो नीचे की तरफ आई है, ठीक है, ये हमारा, इसका लो ही हमारा एसएल था। ठीक है, तो एक छोटे से एसएल के साथ में हमने ट्रेड लिया है। टारगेट हमारा ये होने वाला है, फर्स्ट टारगेट। अगर इसे हम ब्रेकआउट कर दे रहे हैं तो फिर एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। बट यहाँ पे देखते हैं कितने पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको अपडेट किया गया, यहाँ पे हम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ये सपोर्ट वैलिड होने वाला है। ठीक है, हल्का सा ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, बट हमारा एसएल यहाँ पे फिक्स है। इसके नीचे अगर जाता है तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। आई होप ये पॉइंट को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, 336, अभी 320 का लो हमने लगाया, 336-35 के आसपास अभी आ चुके हैं। दोस्तों क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हमने इसी को सपोर्ट लिया है। ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं ना, ठीक है, देखो यहाँ तक जाने के बाद फिर अगर नीचे आ रहे हैं और इसे ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे जाने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अब हमारा जो एसएल है ना, ये फिक्स है, ये हमारा एसएल होने वाला है। ठीक है, अभी जो ट्रेड कर रहे हैं आइए देख लेते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 340 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम की बात करें तो 11:37 हो रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमने हाई लगाया ना, इसे अगर हम ब्रेकआउट कर दे रहे हैं ना तो फिर इजीली हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ा हल्का सा नीचे आए फिर ऊपर की तरफ निकले। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रेडर यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। अगर पहले से ये प्लान समझ में आ रहा है
कि एक्चुअली यहाँ हो क्या सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या अपडेट किया था कि इसके आसपास रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे हम पैनिक नहीं होंगे। बट अगर हमने ये प्लान किया नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है, इसके बारे में कुछ समझा ही नहीं है, तो फिर ऐसे मोमेंटम पे जो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है, ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, पैनिक होके हम एग्जिट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो मार्केट और ऊपर निकल गया। तो हमने क्या किया, पहले से हमने प्लानिंग करके रखी हुई है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ओके, तो निकलने की भी कोशिश करेंगे, टारगेट पे निकल जाएंगे, ठीक है, जा सकते हैं। इसके लिए अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 285 पे मिला है, 380 के आसपास का हमने हाई लगाया। हमने जो हाई लगाया 382 का, ब्रेकआउट भी मिल सकता है। अगर इसे ब्रेक करते हैं तो बड़ा मूव हमें मिल सकता है, फिर कोई से नहीं, वेट करेंगे अभी, ठीक है, टारगेट पे ही निकलेंगे दोस्तों। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 332 पे नीचे आ चुके हैं। एसएल हमारा फिक्स है, इसके नीचे जाते हैं तो फिर हमें निकाल देना होगा। टारगेट से पहले हम नीचे आ गए, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करना है, टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर आज हम यहाँ पे निकल गए होते तो फिर बड़े बड़े पॉइंट के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है कि अपने टारगेट का वेट करो, ठीक है। देखो यहाँ से हो सकता है तेजी के साथ रिकवर भी हो जाए हम यहाँ पे, ठीक है। टारगेट के लिए वेट करना ही सही है। अगर नीचे जाता है इसके तो फिर निकल जाएंगे, एसएल वहाँ पे दे देंगे, लॉस बुक कर लेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने टारगेट के लिए वेट करो या एसएल के लिए वेट करो, ठीक है। हमारा एसएल फिक्स था, टारगेट हमारा फिक्स था। यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता था बट सडनली यहाँ से हम नीचे आ गए, तो अभी यहाँ पे कोई भी जल्दीबाजी नहीं। एंट्री यहाँ पे मिली थी, अच्छा खासा टाइम हमने होल्ड किया है। और किस लिए होल्ड किया है, टारगेट के लिए, तो टारगेट पे ही निकलेंगे। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 352 पे, 353, 285 पे मिला है, 385 पे निकलने की कोशिश करेंगे। हमें 100 पॉइंट मिल चुके थे बट मैं ये टारगेट का वेट कर रहा था कि इसके लिए आते हैं तो फिर निकलेंगे, बट उससे पहले हम नीचे आ गए। अगेन हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में क्या सीखने को मिला, इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंस ही, ठीक है, प्रॉफिट है। पेशेंस के साथ में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, टारगेट के लिए हमने वेट किया, इतनी बार हम यहाँ से नीचे आए, बट एसएल हमारा फिक्स था कि अगर इसके नीचे आता तो एग्जिट कर देंगे, उसके हिसाब से हमने होल्ड किया। हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिल सकता है दोस्तों। चलिए, हमें हमारा टारगेट मिल चुका है 93, 95। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। ओके, चलिए कहाँ पे निकला ये देख लेते हैं। 409 पे हम निकल चुके हैं, ठीक है। हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। टाइम की बात करें 2:46 हो रहे हैं एंड दोस्तों हम यहाँ से फाइनली एग्जिट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।